राधे राधे दोस्तों। कहते हैं जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं। लेकिन क्या हर आँख उस उपस्थिति को देख पाती है? और क्या हर हृदय उस अनुभूति को स्वीकार कर पाता है? जी हाँ दोस्तों, आज की यह कथा आपको बतलाएगी कि भगवान को पाने के लिए आँखें नहीं, भाव चाहिए। तो आइए सुनते हैं श्रद्धा और चमत्कार की वह राम कथा जिसने एक जिज्ञासु को भक्त बना दिया और पूरी सभा को नतमस्तक कर दिया। चलिए शुरू करते हैं इस पावन कथा को। एक साधु महाराज प्रतिदिन श्री रामायण जी की कथा सुनाया करते थे। उनकी वाणी में ऐसा रस, ऐसा भाव और ऐसी पवित्रता थी कि जो कोई भी एक बार सुन लेता वह रोज आने को विवश हो जाता। कथा शुरू होते ही वातावरण बदल जाता, मानो साधारण स्थान भी तीर्थ बन जाता हो। साधु महाराज का एक विशेष नियम था। प्रतिदिन कथा आरंभ करने से पहले वे हाथ जोड़कर आंखें बंद करके कहते थे, आइए हनुमंत जी विराजिए। और कथा स्थल पर उन्होंने हनुमान जी के लिए एक सुंदर गद्दी रखी हुई थी। वह गद्दी सजी हुई होती जैसे किसी राजा के लिए आसन सजाया गया हो। महाराज का दृढ़ विश्वास था, जहाँ श्री राम का नाम लिया जाता है वहाँ हनुमान जी अवश्य उपस्थित हो रहते हैं। श्री राम कथा सुनने प्रतिदिन एक महाशय भी आते थे। वे ध्यान से कथा सुनते, भाव विभोर भी होते। लेकिन उनके मन के किसी कोने में एक प्रश्न धीरे धीरे जन्म लेने लगा। महाराज रोज कथा कहते हैं कि हनुमान जी आते हैं, पर क्या सच में आते हैं या केवल एक आस्था की बात है? यह प्रश्न उनके भीतर बढ़ता गया। एक दिन उन्होंने साहस करके साधु महाराज से पूछ ही लिया, महाराज आपकी कथा बहुत सुंदर है, मन को शांति देती है, पर आप जो प्रतिदिन हनुमान जी के लिए गद्दी रखते हैं, क्या सच में हनुमान जी उस पर विराजमान होते हैं? यदि ऐसा है तो इसका कोई प्रमाण जरूर होना चाहिए। महाराज जी मुस्कुराए। उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, वत्स, आस्था प्रमाण नहीं मांगती। यह भक्त और भगवान के बीच का संबंध है। इसे तर्क से नहीं, अनुभव से जाना जाता है। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना। वह बार बार कहता रहा, महाराज यदि हनुमान जी सच में आते हैं तो इसे सिद्ध करके दिखाइए। काफी देर तक समझाने के बाद अंत में साधु महाराज जी बोले, ठीक है, कल हम एक प्रयोग करेंगे। आज यह गद्दी आप अपने घर ले जाइए। कल कथा से पहले इसे वापस यहीं रख देंगे। मैं हनुमान जी को आमंत्रित करूंगा। कुछ समय बाद आप स्वयं गद्दी उठाने का प्रयास करना। फिर महाराज जी ने कहा, पर एक शर्त होगी। यदि आप गद्दी नहीं उठा पाए तो आपको मेरी शरण लेनी पड़ेगी, और यदि आप गद्दी उठा पाए तो मैं कथा कहना छोड़ दूंगा। वह व्यक्ति सहर्ष तैयार हो गया और उस दिन वह गद्दी अपने घर ले गया। अगले दिन उसने उस गद्दी को लाकर उसी स्थान पर रख दिया। अगले दिन कथा स्थल पर भारी भीड़ उमड़ी। सब लोग एक अनोखी परीक्षा के साक्षी बनना चाहते थे। मौन, उत्सुकता और श्रद्धा तीनों वातावरण में घुली हुई थी। गद्दी अपने स्थान पर रखी गई। साधु महाराज जी ने मंगलाचार किया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मन ही मन उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, आज मेरी नहीं, मेरी भक्ति की परीक्षा है। मेरी श्रद्धा की लाज रखना। फिर उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, आइए हनुमंत जी विराजिए। कुछ क्षणों का गहरा सन्नाटा छा गया। फिर साधु महाराज जी ने उस व्यक्ति से कहा, अब आप गद्दी उठाइए। वह व्यक्ति आगे बढ़ा। पहली बार हाथ बढ़ाया, पर आश्चर्य, उसका हाथ गद्दी तक पहुंच ही नहीं पाया। उसने दोबारा प्रयास किया, तब भी वही हुआ। उसका हाथ गद्दी तक पहुंच ही नहीं पाया। फिर तीसरी बार ऐसे अनोखी बार उसने प्रयास किया, लेकिन उसका हाथ गद्दी को उठाना तो बहुत दूर की बात है, छू भी नहीं पाया। हर बार मानो ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। पसीना बहने लगा। चेहरा भय और विस्मय से भर गया। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। वह व्यक्ति कांपते हुए स्वर में बोला, महाराज जी, मैं हार गया। गद्दी उठाना तो दूर, मैं उसे छू भी नहीं पा रहा।
इतना कहकर वह साधु महाराज जी के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज मुझे समझ में आया कि भगवान को प्रमाण नहीं, समर्पण चाहिए। वचन के अनुसार उसने महाराज जी से दीक्षा ली और अपना जीवन प्रभु भक्ति में अर्पित कर दिया। अर्थात दोस्तों, श्रद्धा में वह शक्ति है जो अदृश्य को भी साक्षात कर देती है। भगवान पत्थर में नहीं, भक्त के भाव में विराजते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी जरा भी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।